on my last straw. I'm broken and I'm woken up. I'm done feeling. Hello everyone, my name is Khushbu and you are watching Cappy World. So I am here with a new makeup tutorial video. So let's begin. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एज यूजुअल टोनर अप्लाई करती हूँ। उसके बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे सनस्क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा प्लम का सनस्क्रीम है। उसके बाद जो मैं अपने मेकअप की स्टार्टिंग करती हूँ अपने आईब्राउ को फिल करने से या फिर ड्रॉ करने से, तो उसके लिए मैं स्पूली से पहले उसे कॉम्ब करती हूँ। उसके बाद मैं फिर उसे पाउडर आईब्रो जो मेरा बेस है उसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से आपको भी करनी है। उसके बाद फिर हम कंसीलर अप्लाई करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी कंसीलर अप्लाई करना है, इसी तरह से। उसके बाद फिर मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। आप भी बिल्कुल इसी तरह से ब्लेंड करें। हाँ, ब्लेंड अच्छी तरह से कीजिएगा, वही मेन होता है एक मेकअप के स्टार्टिंग, मतलब मेकअप के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे काजल यूज़ किया है। फिर उसके बाद फिर मैं आई शेडो, ब्लैक कलर का आई शेडो यहाँ पे डिपॉजिट कर रही हूँ और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया पहले। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो कलर आपको शो किया उसे मैं 2 कलर को मिक्स करके यहाँ पे डिपॉजिट कर रही हूँ। उसे अच्छी तरह से मर्ज करना है आपको, इसी तरह से ब्लेंड करना है। ये दिखने में जितना इजी लगता है, करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये ब्लेंड थोड़ा सा लेंदी कॉम्प्लिकेटेड है बोल सकते हो। तो अब इसे थोड़ा सा टाइम दे, बाकी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसका सबसे अच्छा पार्ट होता है कि ये कोई भी गेटअप के साथ जा सकता है। कोई भी, आप ब्राइडल मेकअप कर लो या फिर नॉर्मल कैजुअल जीन्स टॉप, ट्रेडिशनल वेस्टर्न, सभी के साथ जा सकता है। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल अप्लाई किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कलर करेक्टर यूज कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पिंपल्स के रेडनेस थे जो जिसे मुझे हाइड करना था, इसलिए मैं यहाँ पे कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। और कलर करेक्टर जब भी यूज़ करें उसी जगह पे डैप करें जिस जगह पे आपको कलर करेक्टर चाहिए। मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसे बिल्कुल घसीटते हुए एक जगह से दूसरे मत लेके जाइएगा, नहीं तो फिर आपका जो दिखना है वो मतलब जो छिपाना है वो छिपेगा नहीं। और बहुत जल्दी ब्लेंड कीजिएगा, अदरवाइज आपका मेकअप बहुत ख़राब लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया है, उसे अच्छी तरह से डैप कर लिया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और फिर मैंने यहाँ पे कॉन्टोर भी उसी साथ मैंने कॉन्टोर भी किया है। और फिर मैं आपको यहाँ पे यही शो कर रही हूँ कि कभी भी आप मतलब कंसीलर को भी जहाँ पे मैंने हायर पॉइंट पे डिपॉजिट किया है उसको कभी भी ड्रैग करते हुए नहीं करना है, घसीटते हुए नहीं करना है, बस डैप 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 करना है। सो कंसीलर मैंने यहाँ पे कॉन्टोर भी किया था, सॉरी मैंने कॉन्टोर नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे बस उसे बेस दे रही हूँ कॉम्पैक्ट के साथ। यहाँ पे मतलब कंसीलर अप्लाई करने के बाद हम कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं। और फिर अभी मैं यहाँ पे कॉन्टोर कर रही हूँ। और हाँ, जब भी आप कंसीलर के बाद कॉम्पैक्ट यूज़ करें, अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, 35 के राउंड नहीं है, तो आप कॉम्पैक्ट ही करें। उसकी अगर थोड़ा सा ज़्यादा है, 35 की थोड़ा सा ज़्यादा, तो आप या तो 40 के राउंड, तो आप लूज पाउडर यूज़ कीजिएगा। उससे पहले कोशिश कीजिए अवॉइड करने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे कॉन्टूर के साथ ही मैंने ब्लश अप्लाई किया। ये ब्लश मेरा स्टे क्विकी का है, आपके पास जो भी है। इसका पिगमेंटेड, ये बहुत अच्छा पिगमेंटेशन इसका बहुत अच्छा है, तो मैं उसी को अप्लाई कर रही हूँ और फिर इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं आपको ये शो कर रही हूँ ना कि अगर आपका फेस फैट बहुत ज़्यादा है ना, तो आप वो क्या बोलते हैं उसको, आई के पास, मतलब वहाँ पे आपको ब्लश करना है। अगर आपका नॉर्मल फेस है, बहुत ज़्यादा फैट नहीं है फेस पे, तो आप चिक पे ही कीजिए। अगर आपका फैट बहुत ज़्यादा है और फिर आप चिक पे करते हैं, ब्लश अप्लाई करते हैं, तो आपका फेस थोड़ा ज़्यादा मोटा लगता है, तो हमें वो चीज़ हाइड करना होता है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे मैं मस्कारा कोट कर रही हूँ। ये मेरा मेबलिन का है और ये बहुत अच्छा है, वाटर प्रूफ है, बहुत अच्छा है ये।
आप इसे अप्लाई करना। फिर मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि लोअर लैशेस पे भी आपको कोट करना मस्कारा। फिर उसके बाद मैंने फॉल्स अप्लाई करने के बाद वहाँ पे भी कोट किया मस्कारा के साथ, और फिर उसके बाद फिर मैं जो भी हायर पॉइंट है वहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। फिर लिप को भी हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने लिप को भी हाइड्रेट किया। उसके बाद फिर लिप लाइनर लगाने के बाद फिर लिपस्टिक, रेड कलर का लिपस्टिक अप्लाई किया है। फिर डन, मेरा मेकअप डन है स्प्रे करने के बाद। सो ये है मेरा एंटायर मेकअप लुक। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैंने बहुत लंबा भी वीडियो नहीं किया है कि आपको थोड़ा सा कम में सब कुछ मैं बतला पाऊँ, और मैंने कोशिश की कि मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक करना मत भूलिएगा, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। तो ये है पूरा मेकअप का लुक जो मैंने क्रिएट किया था। थोड़ा सा मेहनत होता है जब भी आप स्मोकी ब्लैक स्मोकी आइज करें, क्योंकि ब्लेंडिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज ये बहुत अच्छा होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। And if you like the video, then please take a moment to subscribe my channel. So thank you. Bye bye.